चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को 9 मई के वाकयात में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया, जबकि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया था। बुखारी साहब, अब क्या होने जा रहा है इस केस के अंदर? क्या आपको लगता है कि वो शामिल तफ्तीश होंगी? हाँ, वो मेरे ख्याल से हो जाएंगी। हाँ। इसलिए कि अदालत के कहने के बाद फिर वो गई थी आज अटक में मियाँ से मिलने अपने, तो वापसी पर वो फिर इस्लामाबाद आई हैं और उनके साथ उनके वकला थे। अच्छा। मेरा ख्याल है बाय द टाइम हम ये प्रोग्राम करके निकलेंगे तो हमें ये खबर मिल जाएगी कि वो शामिल हो गई हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी, अगर कोई सबूत नहीं है इसका, तो मेरे ख्याल से घरों की ख़वातीन के ऊपर इस तरह की तोहमत लगाना या इस तरह के इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल से कोई अच्छी रवायत नहीं है और इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चूंकि एक डायरी मिली है, अगर आपको याद हो, जिसकी बाज़गश्त आपने भी सुनी, मैंने भी, उसमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब जो कुछ भी करते थे, जो फैसला करते थे, जो इक़दाम करते थे, वो मोहताज थे बीबी की मर्ज़ी के। बीबी उनको डिक्टेट करती थी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। और 9 मई के वाक़यात में भी उनकी हदायत का तस्करा उन सफ़हात पर है। इसलिए मेरे ख्याल से और ज़्यादा शिद्दत के साथ इनको तफ्तीश में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। उसमें इस तरह की कुछ चीज़ें मिली हैं, उसके अलावा वो एक रूटीन, देखिए, कुछ गुमशुदा सफ़ों का जिक्र है ना। अच्छा। ये भी सुना होगा ना। एक तो ये कि उनके दोनों टेलीफोन जो है वो फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। अच्छा। दूसरा ये कि वो जो गुमशुदा सफ़े हैं वो अचानक एक दिन मिल जाएंगे और उनमें से क्या निकलेगा उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा ज़रूर। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। सही है। लेकिन ये हम एक तरफ तो ये अच्छी रवायत कायम करने का मशवरा दे रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदतमीज़ी का एक तूफ़ान है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से मचाया जा रहा है। और पहले आपको याद है रोज़ा रसूल के ऊपर जो कुछ हुआ था, फिर उसकी तो सज़ा लोगों ने भुगती कि उनके पासपोर्ट जब्त हुए, उनको 10 साल 6 साल की सज़ाएँ हुई। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ के साथ यही कुछ हुआ था लंदन में, मरीम औरंगज़ेब के साथ। आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। और उसके बाद फिर अब ये जो वाक़या हुआ है, मैं थोड़ी सी मिसाल देता चलूँ। इन लोगों वो तो बुलिंग के ज़ुमरे में आता है जो वहाँ पे बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं थोड़ा सा याद दहानी कराना चाहता हूँ पीटीआई के इन लीडर्स को भी और उनके सिंपथाइजर को भी कि ख्वाजा आसिफ ने सिर्फ शेरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली कहा था। अगर आपको याद हो, कितना हुल्ला गुल्ला और कितना तूफान खड़ा हुआ था उसके ऊपर कि जी ये ह्यूमन राइट्स है, ये वेमन राइट्स है, ये वायलेशन है, ये हैरेसमेंट है, ये सब कुछ ये है। तो ये जो कुछ खुद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको किस जुमरे में डालेंगे? बिल्कुल, आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह ख़वातीन को, अपने मुल्क की ख़वातीन को सड़कों पर हिरासा करेंगे तो यकीनन आपके मुल्क के लिए कोई अच्छा नाम तो नहीं पैदा हो रहा। सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात है वो ये है कि ये जो फर्स्ट वर्ड बनती है, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, जितने भी हैं ये, और ह्यूमन राइट्स के इतने बड़े मामले हैं ये, वुमेन राइट्स के इतने बड़े, वुमेन एमेंसिपेशन के चैम्पियन हैं, वहाँ कोई कानून नहीं है। वो उनको दिखाई नहीं देता पुलिस वालों को कि वो एक तरतीब के साथ क्या करते रहे नवाज शरीफ के घर के सामने। इन 2 ख़वातीन का तज़किरा हमने कर दिया है। शेर अली ने कहा, एक दफ़ा कॉल किया था वर्कर्स को, मुस्लिम लीग नून के ओवरसीज़ को, और वो गए थे जमाइमा के घर। आपको याद है कितनी चीखें निकली थी? तो खुदा के वास्ते ये रवायत जो है ये पाकिस्तान की ज़िल्लत का बायस बन रही है। हाँ, आप पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं बाहर। मुझे हैरत है जुल्फी बुखारी के ऊपर कि उन्होंने ये कहा कि जी वो देखें, हम जो है वो बैरून मुल्क बसने वाले हर शख्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, आपकी कॉल पर आते हैं भाई, आप उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, रोके उनको आप, क्योंकि ख़वातीन ने आपकी भी जाना है बाहर। हाँ, फिर वो ये जो गंदी रवायत है, जो गलीज हरकत है, कि जब आपकी ख़वातीन के साथ रिपीट की जाएगी, पता आपको लगेगा तब। तो एक तो इसको अवॉइड करना चाहिए। सिलसिला एक ऐसी चीज़ है ना कि ये सिलसिला फिर रुकता कहीं नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, पीटीआई छोड़ने का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। बुखारी, सिमसाम बुखारी एक बड़े अहम पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो छोड़ गए हैं पीटीआई। असल बात जो है वो कहने की वो ये है कि अब पीटीआई में रह क्या गया है। देखिए, एक तकरीबन 60 से 64% लोग तो चले गए जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी में। जो बाकी बचे थे उनमें से मेजॉरिटी चली गई परवेज़ खटक साहब की पार्टी में। और अब ये इक्का दुक्का जो लोग छोड़े जा रहे हैं, कराची से भी 2 लोगों ने, एक खातून ने छोड़ा है, तो बाकी क्या बचेगा के अंदर? ये इसकी मुझे परेशानी तो मैं शायद जस्टिफाई नहीं कर सकता
कहना, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं है, लेकिन मुझे वाकईतन इस बात में तशवीश है कि किसी पार्टी का इस तरह से ख़त्म हो जाना जो है वो एक अच्छी रवायत हमारे नज़दीक नहीं है। सही है। लेकिन जो एक चीज़ कॉमन है, जितने भी छोड़ के गए हैं पार्टी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिन्होंने बयानात जारी किए हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन है, किसी ने भी 9 मई के वाक़यात को इंडोर्स नहीं किया, बल्कि मजम्मत की है, बल्कि उसकी भरपूर मजम्मत की है। सही। मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब अगर जेल से बाहर आ जाएं, अल्लाह करे वो आ जाएं, हम दुआगो हैं उनके लिए, तो उनको चाहिए कि वो बैठ के एक स्ट्रेटजी तय करें कि ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं इसको रुकना चाहिए। ये अगर रवायत आगे बढ़ेगी, और मेरे ख्याल में ये जितनी जल्दी हो जाएगा ये डैमेज जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यस, दैट्स द राइट थिंग यू हैव सेड कि डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है।